Today we are going to study about the topic shifting of ellipse. तो शिफ्टिंग ऑफ एलिप्स समझने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स की, कुछ इक्वेशंस हैं, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन फॉर एलिप्स. एलिप्स की दो इक्वेशंस हैं, ठीक है. एलिप्स जो होता है वो हमने शिफ्ट करना है. पहले तो हम एलिप्स को बनाना कैसे है हम वो अंडरस्टैंड करेंगे. तो फोसाई ऑन द एक्स एक्सिस, फोसाई ऑन द एक्स एक्सिस, फोसाई वर्ड का मीनिंग होता है प्लूरल, फोकस की मीनिंग फोसाई होती है. एलिप्स के दो फोकस होते हैं, दो ही वर्टिसेस होते हैं, इसका एक सेंटर होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स क्या है. एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है. फिर अब मैंने अभी बात की कि एलिप्स के दो फोकस होते हैं जिन्हें हम फोसाई कहते हैं. अब उस फोकस को कैसे फाइंड करते हैं उसका ये फार्मूला है. सबसे पहले हमें एलिप्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेमी मेजर एक्सिस, एक होता है सेमी माइनर एक्सिस. तो जैसा कि हमारे पास एक ये मैंने जो डायग्राम है वो ड्रॉ की है, यहाँ पे देखें. ये जो लंबी लाइन है ये एलिप्स है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में. ये जो लंबी लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेजर एक्सिस को, हॉरिजेंटल. और ये जो लाइन है ये माइनर एक्सिस को डिनोट कर रही है. इसी तरह ही अगर मैं एलिप्स को वाई एक्सिस की फॉर्म में बनाऊं तो ये मेजर एक्सिस हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल हो जाएगा और माइनर एक्सिस हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल हो जाएगा. अब जो यहाँ पे हमारे पास सेंटर है, ये इसका फार्मूला है जब हमारे पास एलिप्स बनेगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस तरह. अब आगे हमारे पास है कि जब एलिप्स बनेगा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तब क्या होगा, फार्मूला एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर. अब हमारे पास एलिप्स जो है वो किस डायरेक्शन में बनेगा, एक्स की डायरेक्शन में या वाई की डायरेक्शन में. इसके देखने से पहले, क्वेश्चन को देखने से पहले, क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एलिप्स एक्स की डायरेक्शन में बनेगा या वाई की डायरेक्शन में. वो कैसे पता चलेगा, अगर एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो एक्स की डायरेक्शन में बनेगा, जिससे वो उस बड़ी वैल्यू को हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है. और जो छोटी वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस. यहाँ पे हमारे पास एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है ए स्क्वायर, यानी सेमी मेजर एक्सिस हमारे पास एक्स के नीचे है तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बनेगा. यहाँ पे हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस वाई के नीचे है तो ये वाई की डायरेक्शन में बनेगा. इसी तरह इसके फोसाई होते हैं, इसके वर्टिसेस होते हैं. यहाँ पे एक मैंने ये लाइन लिखी है, इन ईच केस ए इज द सेमी मेजर एक्सिस. बड़ी वैल्यू हमेशा सेमी मेजर एक्सिस होती है. जिस तरह ये मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट किए यहाँ पे बनाई है, ये देखें ये लाइन सेमी मेजर एक्सिस है और ये सेमी माइनर एक्सिस है. ये मैंने हॉरिजेंटल में बनाई है, इसी तरह ये वर्टिकल में भी होती है. आगे अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है शिफ्टिंग ऑफ एलिप्स. ये क्वेश्चन मैंने निकाला है कैलकुलस की बुक से, जो फॉरेन ऑथर थॉमस एंड पेने की है. और ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 एक्सरसाइज 10.1 का. तो हमारा क्वेश्चन आ गया. पॉइंट नंबर ए है फाइंड द फोसाई वर्टिसेस एंड सेंटर ऑफ द न्यू एलिप्स. अब हमने शिफ्ट करना है एलिप्स को जिसके न्यू वर्टिसेस होंगे, न्यू फोसाई होंगे और न्यू ही सेंटर होगा. अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, फिर हमने आगे उसको स्केच भी करना है एलिप्स का. तो हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वाई माइनस 3 का स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1. सबसे पहले हमने जो चीज़ देखनी है वो हमने ये देखनी है कि हमारा सेमी मेजर एक्सिस क्या है. तो जैसा कि हमें पता है ये एक्स है, एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो हमारा जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बनेगा. और हमारा सेमी मेजर एक्सिस 16 है, ये बात मैंने अभी पीछे डिस्कस की थी. तो हम आते हैं, हमने क्या करना है, अब हमने एलिप्स को शिफ्ट करना है. तो एक्स माइनस 4 को हमने कांस्टेंट एक वैल्यू ली है एक्स डैश, एक्स प्राइम भी कहते हैं इसे, प्राइम कहते हैं, एक्स डैश कहते हैं, इसके इक्वल लेट किया. यहाँ पे एक कांस्टेंट है वाई डैश या वाई प्राइम, हमने इसको वाई माइनस 3 के इक्वल रख दिया. अब हमें पता है कि एलिप्स के पहले सेंटर थे जो 0 0 थे. अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को एक्स प्राइम की जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल रखा. यहाँ पे इसी तरह ही वाई प्राइम की जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल रखा. यहाँ से हमने न्यू सेंटर फाइंड कर लिया, एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 3. ये हमारे एलिप्स के न्यू सेंटर आ गए, सेंटर इज 4 and 3. अब हमने फाइंड करना है फोसाई. फोसाई के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ सी को फाइंड करना पड़ता है. तो सी को फाइंड करने का जो फार्मूला है, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए हमारे पास क्या था 16, बी हमारे पास क्या है 9, ये हमें यहाँ से पता भी चल रहा है. तो 16 में से 9 गए तो स्क्वायर रूट 7 आता है और ऊपर स्क्वायर हुआ है तो ये टोटल वैल्यू बनी स्क्वायर रूट 7.
अब हमें पता है कि जो हमारे फोसाई होते हैं वो दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। इसी तरह जो हमने एक्स प्राइम की जो वैल्यू लेट की है इसे ही यहाँ रखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 7। माइनस और पॉजिटिव या नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने इसे एक को पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखा, वो इसी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया कि फोसाई के दो सेंटर होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो जो मेरी सी की वैल्यू होगी वो भी एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, इसी वजह से मैंने एक को पॉजिटिव रखा है एक को नेगेटिव रखा है। y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सेम ये इसको 0 के इक्वल रखा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और हमारा जो है एलिप्स है ये y एक्स एक्स की डायरेक्शन में बन रहा है, तो y की जो वैल्यू होगी वो एज इट इज़ रहेगी जो यहाँ पर है। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती या 1 होता वो एज इट इज़ रहना था, हमने सिर्फ x की वैल्यू में चेंजिंग करनी है। वो इस वजह से क्योंकि एलिप्स की जो डायरेक्शन है, जो एलिप्स हमने स्केच करना है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, ये -4 है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 प्लस 3, x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 7। अब ये -4 है इधर आके पॉजिटिव 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 7, यहाँ से y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमारे फोसाई हैं फोकस 1, 4 प्लस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल ओवर 3, x की वैल्यू y की वैल्यू 4 माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 3, x की वैल्यू y की वैल्यू, ये हमारे पास फोकस आ गए। अब बारी आती है वर्टिसेस की। वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस का मैं आपको स्केच जब हम बनाएंगे तो मैं वर्टिसेस को ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर लूँगी। पहले वर्टिसेस की वैल्यू, इसी तरह ही हमने वर्टिसेस को देखा वो प्लस माइनस a और 0 होते हैं, जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पीछे बताई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की। अब हमारे पास जो सेमी मेजर एक्सिस है वो 16 है, और 16 किसका स्केयर होता है 4 का। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव 4, इसी तरह ही नेगेटिव 4 लेंगे हम लोग। x इज इक्वल टू ये 4 है, यहाँ पे इधर वैल्यू आ जाएगी +4, x यहाँ पे -4 है और यहाँ पे भी -4 है, -4 + 4 तो क्या होगा, x की वैल्यू आ गई 4 और ये x की वैल्यू आ गई 0। y से एज इट इज़ रहेगा बिकॉज हमारा जो एलिप्स है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में बन रहा है। y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, वर्टिसेस आ गए हमारे पास, जो हमारे न्यू वर्टिसेस जनरेट हुए 4 और 3, 0 यहाँ पे क्योंकि एक में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3, 0 और 3। ये बात तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता होगी कि एक ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। अब आती है स्केचिंग। स्केचिंग थोड़ा हम समझते हैं कि एक मुश्किल काम है, बट इट इज़ टू ईजी। सबसे पहले हमने क्या करने हैं, प्लेन जनरेट करने हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फिर हमने ये देखना है कि हमारा जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बनेगा, वाई की डायरेक्शन में बनेगा। जैसा कि क्वेश्चन करते हुए हमें ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि हमारा जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बन रहा है। सबसे पहले सेंटर पे आओ, सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड करना है, ये x है पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये y है पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। फिर सेंटर को देखना है, सेंटर की वैल्यू है 4 और 3, तो यहाँ से इधर से पॉइंट 3 और इधर से पॉइंट 4 लिया, ये सेंटर बन गया। क्लियर, सेंटर बन गया हमारा। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले ना अपने एलिप्स की वर्टिसेस पे आना है। जैसे वर्टिसेस अभी फाइंड किए हैं 0 और 3, इधर x की वैल्यू 0 है y एक्सिस पे और 3 की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू है 4 और 3। ये हमने यहाँ से क्या किया, दूसरी वैल्यू हमारी जो आएगी वो 8 और 3 आएगी यहाँ, ठीक है। अब 8 हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे ये देखें ये 8 लिखा, ये हमारे पास 0.8 बना, और यहाँ से हमारे पास y एक्सिस में हमारे पास 0.3 बना, तो 8 और 3 ये हमारे वर्टिसेस आ गए। अब हमने क्या करना है, अब तो फोकस रह गए। फोसाई के दो फोकस हमने फाइंड किए पीछे, एक की वैल्यू 4 प्लस स्क्वायर रूट 7 जो वैल्यू होती है, ये 1 से 4 वैल्यू, ये बहुत छोटी वैल्यू थी, जब आप इसको कैलकुलेटर से लेंगे ये 1 और 3 की रेंज में आएगी पॉइंट्स की फॉर्म में, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। और 3 जो है वो y की वैल्यू, तो ये फोकस यहाँ बन रहा है, और 4 माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 3 की वैल्यू यहाँ बन रही है। ये हमारे दो फोकस बन गए। फोकस को ऐसे ही रहने देना है। अब हमने क्या करना है, हमने सारी स्केचिंग यहाँ से तो कर ली, अब हमने इस पॉइंट 4 को लेना है और यहाँ से इस पॉइंट से मर्ज करना है ऐसे, फिर यहाँ से इस पॉइंट से मर्ज कर देना है, और ये हमारा ऐसे एक एलिप्स की शेप डेवलप हो जाएगी। तो एलिप्स की शेप हमारी में भी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं बनती, तो ये जैसी भी बन गई इट्स ओके, एलिप्स हमारा जनरेट हो गया।
फिर हमने क्या करना है, वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये एक वर्टिसेस, ये एक वर्टिस, ये दूसरा, जिसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं। वर्टेक्स हम सिंगल में लेते हैं, वर्टिसेस हम प्लूरल में कर देते हैं। ये फोकस है, ये फोकस है, जिसे हम फोसाई कहते हैं। ये सेंटर आ गया। इसी तरह हमारे पास ये देखें फोसाई, हम फोसाई को शॉर्ट फॉर्म में भी 4 + -√7/3 लिख सकते हैं। सेंटर 4 और 3 था, वर्टिसेस 0 और 3 और 8 और 3 आ गए। थैंक यू।